हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग वाइन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर एक प्यारा सा टॉपिक है, दैट इज़ लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट की कितनी लेयर होती है, उन सब के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अंदर इंक्लूड होता है ये सब्जेक्ट। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे एक डायग्राम। ओके, डायग्राम किसका है? ये हार्ट का है। यहाँ से हमने क्या किया, एक स्लाइस कट किया। ओके, यहाँ से हमने एक छोटा सा पीस कट किया और अंडर माइक्रोस्कोप हमने इस हार्ट की लेयर के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर स्टडी की है। ओके, तो हार्ट की टोटल 3 लेयर्स होती है मेरे प्यारे साथियों। ओके, बाहर से अंदर की तरफ हम उन लेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जानेंगे। बाहर वाली जो लेयर होती है मेरे प्यारे साथियों, उस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। बाहर वाली लेयर का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। ओके, पेरिकार्डियम लेयर के भी 2 लेयर होती है। जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसका नाम है पैराइटल पेरिकार्डियम। ओके, अब हम अंदर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर एक लेयर देखने को मिलेगी, उस लेयर का नाम है विसरल पेरिकार्डियम। अब पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी देखने को मिलती है, उस कैविटी का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? जब हार्ट पंप करता है, सिस्टोल डायस्टोल करता है, तो उस वक्त फ्रिक्शन लगता है। ओके, तो फ्रिक्शन लगता है तो ये फ्लूइड जो है, ये जो फ्लूइड है उस फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, तो फ्रिक्शन अगर होगा तो यहाँ की जो सेल्स है, टिश्यू है, वो क्या हो जाएंगे? डेड होने लग जाएंगे। ओके, तो ये फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। अब हम अंदर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है उसका नाम है मायोकार्डियम। ओके, जो कि मिडिल लेयर होती है मायोकार्डियम। फिर अब हम मूव करते हैं इनसाइड, यानी कि हार्ट के अंदर की तरफ हम मूव करते हैं, उस लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। जो कि ये दोनों लेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम बात करते हैं अब 1 बाय 1 इन लेयर्स के रिगार्डिंग। हेडिंग है अपनी लेयर ऑफ हार्ट। द हार्ट हैव 3 लेयर्स दैट आर एज। हार्ट की 3 लेयर्स होती है जो कि इस प्रकार से है मेरे प्यारे साथियों। फर्स्ट लेयर दैट इज पेरिकार्डियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। मायोकार्डियम, जो कि मिडिल लेयर होती है। एंडोकार्डियम, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। फर्स्ट लेयर दैट इज पेरिकार्डियम, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट और कवरिंग ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम लेयर जो है हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, या फिर कहे तो हार्ट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम लेयर भी 2 लेयर से मिलके बनी है। फर्स्ट लेयर का नाम है पैराइटल पेरिकार्डियम, ओके, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। सेकंड जो लेयर है पेरिकार्डियम की, दैट इज़ विसरल पेरिकार्डियम, जो कि पैराइटल पेरिकार्डियम के अंदर की तरफ होती है, उसका नाम है विसरल पेरिकार्डियम, फिर कहे तो इनर लेयर। ए कैविटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज 2 लेयर्स इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में, यानी कि पैराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल लेयर के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी का नाम है पेरिकार्डियल कैविटी। इन दिस कैविटी ए फ्लूइड इज प्रेजेंट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस कैविटी में, यानी कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड की वॉल्यूम होती है यहाँ पर 5 to 15 ml। दिस फ्लूइड प्रिवेंट फ्रॉम फ्रिक्शन। ये जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड? पेरिकार्डियल फ्लूइड, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ओके, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, उस दौरान इन लेयर्स पे फ्रिक्शन ना हो, इसको कौन प्रिवेंट करता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम लेयर इज कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो पेरिकार्डियम लेयर है
वो किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। किस टिश्यू से? कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये था पेरिकार्डियम लेयर के रिगार्डिंग। अब है सेकंड मोस्ट लेयर, दैट इज मायोकार्डियम लेयर। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट एंड थिकेस्ट लेयर, यानी कि ये हार्ट की मिडिल लेयर होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? हार्ट की थिकेस्ट लेयर होती है, सबसे मोटी लेयर होती है। इट इज़ मस्कुलर लेयर, और क्या है यहाँ पर? ये मस्कुलर लेयर है, कंपोज्ड बाय कार्डियक मसल्स। ये जो मायोकार्डियम लेयर जो है वो कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है। और ये कार्डियक मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि इन मसल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। साथ में ये मसल्स कैसी होती है? स्ट्राइएटेड, यानी कि धागेनुमा स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की इम्पोर्टेंट लेयर होती है ये मायोकार्डियम लेयर, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल। जो कि ये लेयर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सिस्टोल और डायस्टोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि पंपिंग एक्शन के लिए मायोकार्डियम लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वन, दैट इज एंडोकार्डियम लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वाल। हार्ट वाल या फिर कहे तो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है, कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। ये जो एंडोकार्डियम लेयर है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ हार्ट। एंडोकार्डियम लेयर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज इट कंटेन वाल्व। इंपॉर्टेंट लेयर क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। और वाल्व का काम क्या होता है? प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। ओके, तो ये था आज का अपना प्यारा लेक्चर रिगार्डिंग लेयर ऑफ हार्ट। ओके साथियों, तो यहाँ पर हार्ट की 3 लेयर है। 3 लेयर कौन सी है? बाहर की तरफ से हम जाए तो पेरिकार्डियम लेयर, बीच वाली लेयर दैट इज मायोकार्डियम, और थर्ड वन दैट इज एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर के भी 2 लेयर होती है। फर्स्ट जो है बाहर वाली पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर, पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर, और सेकंड जो लेयर होती है उसका नाम है विसरल पेरिकार्डियल लेयर। पैराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उस कैविटी का नाम क्या है? पेरिकार्डियल कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? फ्लूइड होता है, इसलिए इस फ्लूइड का नाम क्या दे दिया गया? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड किससे प्रिवेंट करता है? फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। अब फ्रिक्शन कब लग सकता है? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहाँ पर एक फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। मायोकार्डियम जो है मिडिल लेयर होती है, इंपॉर्टेंट लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट वन जो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम भी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ओके, और एंडोकार्डियम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये था लेयर ऑफ हार्ट के रिगार्डिंग एक प्यारा सा और बेहतरीन सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।